अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगेन एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। इसमें हम सॉल्यूशन डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। अब देखें, इसमें थोड़ा सा आपको एक चेंज फील हो रहा होगा कि लेफ़्ट के ओवर में भी आपको कोई नंबर्स नज़र आ रहे हैं और राइट देखें ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। इसको आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले जब भी ओवर में कुछ नंबर्स आपको फील हों तो हम दो तरीके से इनको कर सकते हैं। एक तो इसका एलसीएम लेके, और सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनसे मल्टीप्लाई करवा दें, इनसे मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन को। तो जो आपको इजी लगे वो आपने कर लेना है। हम यहाँ पे ले रहे हैं एलसीएम। नीचे देखें, एक के ओवर में 2 प्लस ए होता है, एक के ओवर में 3 माइनस ए होता है। दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो ये दोनों के आगे एलसीएम आगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये एलसीएम आगे। अब देखें 2 प्लस एटा पे जब आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है 3 माइनस एटा। 2 प्लस एटा तो कैंसिल होकर ख़त्म हो जाता है। 3 माइनस एटा बचता है तो ऊपर एक्स मौजूद है, एक्स एज इट इज़ है और साथ में 3 माइनस एटा मल्टीप्लाई हो गया। वही रूल है जो आप एलसीएम के यूज़ करते थे, लेकिन जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए मैं अगेन स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट, जब आप इस पूरे नंबर को 3 माइनस एटा से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस एटा ख़त्म हो जाएगा और 2 प्लस एटा रह जाएगा। इस वाई के साथ 2 प्लस एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है 4 प्लस 5 एटा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास ओवर में नंबर मौजूद है। ये जो एलसीएम है ये ओवर में आया हुआ है तो आपने इस नंबर से क्या करवा देना है, इसको इसके ओवर में 1 मौजूद है तो एक्चुअली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाई है। तो ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि राइट हैंड साइड के ओवर में 1 मौजूद है। ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया और ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इसके ओवर में 1 लेके। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये एज इट इज़, और ये वाला जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अगेन अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के जैसा बन गया हुआ है। अब ये आपने 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स को पहले पहले नंबर के साथ करवाएंगे, फिर दूसरे नंबर के साथ करवाएंगे, फिर वाई को पहले नंबर के साथ, फिर दूसरे के साथ। इसी तरह से राइट हैंड साइड 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप हर दो दो नंबर्स को लेके परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट 2 पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर परफॉर्म किया है। पहले नंबर पे 2 मौजूद है और ये 3 माइनस से होता है। 1 बाय 1 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर माइनस योटा के साथ, तो ये क्या बना 6 माइनस 2 योटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस एयोटा को जो है 1 बाय 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। वही जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं वही वाले यूज़ हो रहे हैं। ये क्या बनेगा, एयोटा को 3 से करवाया तो 3 एयोटा। उसके बाद एयोटा को माइनस एयोटा प्लस एयोटा को माइनस वाले से करवाया तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों एयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। यहाँ पे जो दोनों नंबर्स कंबाइन होते हैं उनको आप कंबाइन कर लेंगे और लेफ़्ट पे आपने वही प्रोसीजर परफॉर्म करते जाना है कि जो जिनमें एयोटा नहीं है जैसे 3x और 2y उनको आपने अलग कर लिया और जिनमें एयोटा मौजूद है उनको आपने इकट्ठा लिख लिया। अगला स्टेप आपका क्या होता है कि एयोटा वाले नंबर्स में से आपने एयोटा कॉमन लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो होगी आपकी सिंप्लीफाई। नेक्स्ट हम जो है वो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी तक हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के इनकी सिंप्लीफिकेशन कर ली थी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद रियल वाले जो नंबर्स हैं, जैसे ये 6 और ये माइनस माइनस प्लस 1 था, इनको ऐड कर दिया, ये 7 हो गया, ये -2 है, ये +3 है। तो क्या बचा, प्लस एयोटा बच गया, +1 बचा ना, साथ में एयोटा मौजूद है, तो ये आपके पास प्लस एयोटा हो गया। उसके बाद अगेन आपने इसको 4 + 5 एयोटा लास्ट वाले थर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहले वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद प्लस एयोटा वाले को ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया। एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमेशा आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और जो एयोटा वाले नंबर्स हैं उनको आपने कंबाइन कर लेना है, या फिर रियल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उनको आपने कंबाइन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं जो है वो लेक्चर ट्राई करूँगी कि यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूँ ताकि एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसको देख सकें। ओके,
तो यहाँ पे जो है वो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो लेफ़्ट पे बचा 3x + 2y, राइट पे क्या है 23। दोनों में रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू 23 हो गया। रियल इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है कि एयोटा के साथ क्या है माइनस। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, एयोटा के अलावा सारा होता है। एयोटा के अलावा माइनस भी है, माइनस आपने स्किप नहीं करनी, आपने माइनस के साथ लिखा है x माइनस वाई। जस्ट एयोटा आपने नहीं उठाना होता, बाकी सारा कुछ ले लेना है। इज़ इक्वल टू 39। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें ये आपके पास 3x + 2y इज़ इक्वल टू, अब देखें इसमें 3x + 2y इज़ इक्वल टू 23 और राइट हैंड साइड पे क्या है माइनस को अंदर ऑपरेट करवा दिया तो ये क्या बना, बल्कि माइनस को हम राइट हैंड साइड पे भी लेकर जा सकते हैं या इनके साथ ही लिख लें। तो ये x - y इज़ इक्वल टू -39। इसके बाद देखें अब ये भी x की फॉर्म में है, ये भी x की फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, ये दो इक्वेशंस बन गए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। साइमल्टेनियसली इससे मुराद क्या है कि जैसे यहाँ पे 3x है ना, तो आपने यहाँ पे भी x को क्या किस में कन्वर्ट करना है, 3x में करना है, या फिर y को किस में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे y के साथ 2 है तो इधर भी y के साथ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले y को ही चेंज कर लिया है क्योंकि y के साथ माइनस का साइन ऑलरेडी मौजूद है, तो ये कैंसिल आउट होने के लिए आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 आपने एज इट इज़ लिख ली। इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपने क्या किया कि आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो x की जगह पे क्या आ गया 2x, y की जगह पे क्या आ गया 2y। -39 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -78। अब देखें 2y के साथ प्लस का साइन है, 2y के साथ नेक्स्ट माइनस का साइन है, तो जस्ट ऐड करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये 3x है और 2x है, 3 + 2 क्या बना 5x, क्योंकि दोनों के साथ x मौजूद है तो x एज इट इज़ आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाई किया तो ये -55। अब देखें 5 के साथ इसको, ये जो 5 है लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला जो 5 है ये लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -55 को 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया -11। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास दो चॉइसेस हैं, चाहे तो आप इसी इक्वेशन को आप अगेन अब x के कोफिशेंट्स को सेम कर लें। x के साथ जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कहते हैं, x के कोफिशेंट्स कहते हैं। x के कोफिशेंट्स को सेम कर लें या फिर क्या करें, जो x की वैल्यू आई है वो इन दोनों में से जो आसान इक्वेशन है, मतलब जिसको सिंप्लीफाई करना आसान है, जिसमें वैल्यू पुट करना इजी है। अब देखें इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 भी है, जबकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -11, तो आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, x की जगह पे -11 है, वो उधर जाके क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा, क्या बचा -28। तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। आप देखें लेट्स सपोज अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि क्या आपका ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करें, इन दोनों की वैल्यूज़ को जो गिवन इक्वेशन है पेपर में वेरीफाई करने के लिए, जो गिवन इक्वेशन है ये वाली x की जगह पे x की वैल्यू पुट करें, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें, तो आप देखें कि क्या लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल आती हैं। अगर तो इक्वल आ जाएंगी तो जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो आपका ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको दोबारा परफॉर्म करेंगे। तो ये आज का आपका लेक्चर है। इसमें आपने करना क्या है, एक तो पहले नंबर पे इसका होमवर्क करना है, सेकंड पे आपने एलसीएम की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।